नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑरा ई-बुक चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। शायद आपने भी इस किताब का नाम सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इसकी गहराई और इसके अंदर छुपे उन रहस्यों के बारे में बताऊंगी जो सच में हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये द सीक्रेट क्या है। तो दोस्तों, इस किताब में जो सबसे बड़ा राज बताया गया है वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारी सोच और हमारी भावनाएं ही हमारी हकीकत बनाती हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, और अगर नकारात्मक सोचते हैं तो उसी तरह की नकारात्मकता हमें घेर लेती है। अब आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल लगती है जबकि बाकी लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब है उनकी सोच। द सीक्रेट हमें यही सिखाती है कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है। मान लीजिए आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मौके नहीं है, तो यही कमी आपकी हकीकत बनती जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दें कि मेरे पास भरपूर पैसा है, मुझे नए मौके मिलते हैं, मैं हर दिन बेहतर कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वही बातें आपके जीवन में सच होने लगेंगी। दोस्तों, किताब के पहले हिस्से में रोंडा बर्न बताती हैं कि आपके विचार एक चुंबक की तरह होते हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही आपके विचार भी उसी तरह की चीजों को आपकी जिंदगी में खींचते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम दिन भर चिंता करते रहें, डरते रहें या खुद को कमजोर समझते रहें, तो हम किस तरह की चीजें अपनी जिंदगी में खींचेंगे? जी हाँ, वही नकारात्मक हालात। और अगर हम आभार व्यक्त करें, खुश रहें और विश्वास रखें, तो हम सफलता और खुशी को अपनी ओर खींचेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। रोंडा कहती हैं कि जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ब्रह्मांड हमें और भी ज्यादा देता है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं और वे हमारी जिंदगी में उसी तरह की चीजें खींचते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। रोंडा बर्न कहती हैं कि इसके लिए 3 स्टेप्स हैं: आस्क, बिलीव और रिसीव। सबसे पहले आस्क यानी मांगना। आपको ब्रह्मांड से साफ साफ मांगना होगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, मांगते वक्त आपके विचार और आपकी तस्वीर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए तो यह वेग है, लेकिन अगर आप कहें कि मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जहां मैं खुश रहूं, अच्छा पैसा कमाऊं और मेरे काम की इज्जत हो, तो यह क्लैरिटी है। दूसरा स्टेप है बिलीव यानी विश्वास करना। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे मांग तो लेते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। रोंडा कहती हैं कि जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स में भेज देते हैं तो आपको यह विश्वास करना होगा कि यह पहले ही आपके पास आ चुका है। जैसे आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो आपको भरोसा होता है कि वह आपके घर तक पहुंचेगा, उसी तरह अपने सपनों पर भरोसा रखिए। तीसरा स्टेप है रिसीव यानी पाना। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ, खुशी के साथ ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो यूनिवर्स आपके लिए वही सच बना देता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो सब कुछ स्मूथ लगता है, और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो सब उल्टा होने लगता है? यही तो इस लॉ की ताकत है। किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करता रहता है तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति और खराब होती जाती है। लेकिन जिसने पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करना सीखा, उसकी जिंदगी में अबंडेंस यानी समृद्धि आने लगी। रोंडा ये भी कहती हैं कि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी की वो तस्वीर देखें जो आप जीना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करना शुरू कर देगा। और जब सबकॉन्शियस विश्वास करने लगता है तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई कार लेना चाहते हैं तो खुद को उस कार को चलाते हुए इमेजिन कीजिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए, उसके स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का एहसास कीजिए। जितना विविड आप इमेजिन करेंगे, उतनी जल्दी वह चीज आपकी रियलिटी बन जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक समझा और जाना कि आस्क, बिलीव और रिसीव के जरिए हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए पहले बात करते हैं हेल्थ यानी सेहत की। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारा शरीर वही अनुभव करता है जिस पर हमारा मन फोकस करता है। अगर हम बार बार बीमारी के बारे में सोचेंगे, अपने दर्द को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करेंगे, तो बीमारी लंबी खिंच जाएगी।
लेकिन अगर हम हेल्थ, एनर्जी और हीलिंग के बारे में सोचें तो शरीर उसी हिसाब से जल्दी रिकवर होने लगेगा। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बीमारी के बावजूद पॉजिटिव रहते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी बीमारी को भी बड़ा बना लेते हैं? फर्क बस माइंडसेट का होता है। द सीक्रेट हमें यही सिखाती है कि हमें अपने दिमाग में हेल्थ की तस्वीर बनानी है, खुद को हेल्दी, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग इमेजिन करना है। अब आते हैं रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों पर। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी शादी खुशहाल नहीं है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं हैं, मेरे दोस्त सच्चे नहीं हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जितना आप कंप्लेन करते हैं उतना ही वही नेगेटिव पैटर्न बढ़ता जाता है? रोंडा कहती हैं कि अगर आप अपने पार्टनर, फैमिली या फ्रेंड्स में सिर्फ कमियां देखते हैं तो वही बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर आप उनकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करेंगे, ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त समय पर कॉल नहीं करता तो आप सोच सकते हैं कि वह लापरवाह है, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि जब भी वह बात करता है आपको हंसाता है और सपोर्ट करता है। अब बताइए कौन सी सोच आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगी? अब बात करते हैं मनी यानी पैसे की। ये वो हिस्सा है जहाँ ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप कमी को अपनी जिंदगी में और खींचेंगे। पैसे की कमी पर ध्यान देने से कमी और बढ़ती है, लेकिन अगर आप अबंडेंस पर ध्यान देंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे कि आपके पास अभी भी कितना कुछ है, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होने लगेगी। यहाँ एक छोटा सा अभ्यास बहुत कारगर है। जब भी आप खर्च करें तो डर या कमी के भाव से मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आ रहा है। जितना आप पैसे को पॉजिटिव एनर्जी से देखेंगे, उतना ही पैसा आपकी ओर खींचेगा। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे की सोच का ही होता है? अमीर लोग अबंडेंस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब स्कैर्सिटी पर। यही द सीक्रेट का कमाल है। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे द सीक्रेट हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मनी पर असर डालती है, लेकिन अब सवाल है कि यह किताब सक्सेस और हैप्पीनेस के बारे में क्या कहती है? रोंडा बर्न कहती हैं कि सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है क्लैरिटी और पॉजिटिव बिलीफ। अगर हमें साफ पता नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए, तो यूनिवर्स भी हमें कुछ रैंडम ही देगा। जब भी आप कोई गोल सेट करें तो उसे डिटेल में विजुअलाइज कीजिए। सिर्फ इतना मत सोचिए कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, बल्कि यह सोचिए कि मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जहां मैं मोटिवेटेड रहूं, अच्छा पैसा कमाऊं और ग्रोथ मिले। क्या आपने गौर किया है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने गोल्स को लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और बिलीव करते हैं? यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका माइंड हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, प्रॉब्लम्स पर नहीं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी सोच आपके सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करती है। अब बात हैप्पीनेस यानी खुशी की करते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि खुशी कोई फ्यूचर रिजल्ट नहीं है। खुशी तो एक चॉइस है जो हमें अभी लेनी होती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं खुश तब होऊंगी जब प्रमोशन मिलेगा या जब नया घर खरीद लूंगी, तो आप अपनी खुशी को टाल रही हैं। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को सुनता है, और अगर आप अभी खुश नहीं हैं, तो वह आपको और ऐसे ही हालात देगा जिनमें आप खुश न रह पाएं। इसलिए द सीक्रेट हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए। हर सुबह ग्रेटफुल होकर उठिए, अपने पास जो है उसे अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अभी खुश रहना सीखते हैं, तो यूनिवर्स आपके पास और भी कारण भेजता है खुश रहने के लिए। अब मैं आपको किताब में बताए गए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी सुनाती हूँ। एक महिला थी जिसने विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने सपनों का घर हासिल किया। वह रोज अपने विजन बोर्ड पर उस घर की तस्वीर देखती थी और इमेजिन करती थी कि वह उसी घर में रह रही है। सालों बाद जब उसने अपना नया घर खरीदा, तो उसे एहसास हुआ कि यह वही घर था जिसे वह विजुअलाइजेशन में देखती थी। एक और एग्जाम्पल है एक आदमी का जिसने फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकलने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल किया। उसने स्कैर्सिटी पर ध्यान देना छोड़ दिया और अबंडेंस पर फोकस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगी और वह अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल आया। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स हमें यह दिखाते हैं कि द सीक्रेट कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे वाइब्रेशन और हमारे एक्शंस का साइंस है। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को पॉजिटिव रखते हैं, तो यूनिवर्स हमारे लिए वही रियलिटी तैयार करता है। दोस्तों, अब हम द सीक्रेट के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स की बात करेंगे। किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की।
रोंडा बर्न कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। जब भी आप थैंकफुल रहते हैं, यूनिवर्स आपको और ज्यादा रीजंस देता है थैंकफुल रहने के लिए। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 5 चीजें लिख लें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपका पूरा दिन बदल जाएगा। ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में ले आता है और यही वाइब्रेशन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। दूसरी प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप पहले अपने दिमाग में उस चीज को देखिए जो आप चाहते हैं, फिर यूनिवर्स उसे आपके सामने रियलिटी बना देगा। जैसे कि अगर आप नया घर, नई कार या अपने सपनों की जॉब चाहते हैं, तो रोज कुछ मिनट निकालकर खुद को उसी स्थिति में इमेजिन कीजिए। जितना विविडली आप इमेजिन करेंगे, उतना ही यूनिवर्स आपको वही एक्सपीरियंस देगा। तीसरी और सबसे जरूरी प्रैक्टिस है बिलीफ यानी विश्वास। अगर आप बार बार डाउट करेंगे कि पता नहीं ये सच होगा या नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह विश्वास रखेंगे कि आपकी इच्छा पूरी होगी, तो यूनिवर्स उसी को सच करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। रोंडा बर्न कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी है। चाहे आप उस पर विश्वास करें या न करें, ये हमेशा काम करता है। फर्क बस इतना है कि अगर आप इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं, तो आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी को वैसा बना पाए हैं जैसा आप हमेशा से चाहते थे, या फिर आप अब भी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर रहे हैं? द सीक्रेट हमें यही एम्पावर करती है कि हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के जरिए अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट का सार। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की होगी कि आपके विचार कितने पावरफुल हैं और कैसे आप अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी द सीक्रेट की ताकत को समझ सकें। और हाँ, चैनल ऑरा ई-बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज लेकर आती रहूंगी। अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ती हूँ, आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले कौन सी चीज अट्रैक्ट करना चाहेंगे? हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और बेहतरीन किताब की समरी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। थैंक यू so much for watching. Stay motivated, keep learning.